गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो अपनी क्या है, महासागरीय धाराएं चल रही थी जिसमें हमने उत्तरी अटलांटिक की धाराएं पढ़ ली थी, राइट। उत्तरी अटलांटिक की धाराएं पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन दक्षिणी अटलांटिक की। किसकी पढ़ेंगे अपन? दक्षिणी अटलांटिक की। दक्षिणी अटलांटिक की धाराएं पढ़ेंगे। टॉपिक है दक्षिणी अटलांटिक की धाराएं, राइट। अगर आपने देखा होगा ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। अब अपने ये वाला पार्टीशन तो अपन ने कंप्लीट कर लिया था, उत्तरी अटलांटिक वाला। आज जो हम क्लियर करेंगे वो दक्षिणी अटलांटिक की धाराएं क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पहली बात करते हैं हम दक्षिणी अटलांटिक में दक्षिणी विषुवत धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। तो देखो दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा की बात करें अपन तो इस तरह से प्रभा करती है। ये इस तरह से प्रभा करती है विषुवत रेखीय धारा, ठीक है। दक्षिणी इस तरह से क्या करेंगे? प्रभा करेंगे, ठीक है। ये जो प्रभा हो रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर, इनको हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। अब जैसे ही ये ब्राजील के तट पर टकराएंगी तो टकराने के बाद में ये नीचे की तरफ क्या हो जाता है? इनका प्रभा हो जाता है। नीचे की तरफ क्या हो जाता है? इनका प्रभा हो जाता है, जिसे कहा जाता है ब्राजील की धारा। ब्राजील की धारा, ठीक है। क्या कहा जाता है? ब्राजील की धारा। अब यहां से पश्चिमी विक्षोभों की पवनें चलती हैं इस तरह से। पश्चिमी विक्षोभ इस तरह से क्या होते हैं? प्रभाव होते हैं। अब जब ये प्रभाव हो रहे हैं तो यहां से एक धारा निकलती है ऐसे, उसको बोला जाता है ऑकलैंड की धारा। किसकी धारा बोला जाता है? ऑकलैंड की धारा। क्या बोला जाता है? ऑकलैंड की धारा, ठीक है। ऑकलैंड की धारा हो गई। अब जैसे ही ये धारा यहाँ पर जो मिलन होता है इन दोनों का, ये तो धारा जो नीचे से आ रही है ये तो क्या है? ठंडी है, ठंडी धारा। और ये ऊपर से आ रही है, ये कौन सी है? गर्म धारा। तो गर्म धारा और ठंडी धारा, जब दोनों धाराओं का, ठंडी और गर्म का मिलन होगा तो वहां पर क्या उत्पन्न होता है? कुआसा। यहाँ पर कोहरा, कुआसा उत्पन्न हो जाता है। यहां से ये धारा ऐसे रूप परिवर्तित कर लेती है, इस तरह से। इस तरह से क्या कर लेती है? रूप परिवर्तित कर लेती है, ठीक है। अब ये जो रूप परिवर्तित कर रही है भाई, दोनों धाराएं टकराएंगी और टकराने के बाद में क्या हो रहा है? टकराने के बाद में ऐसे नीचे। तो ये जो पार्ट है ये दक्षिणी पार्ट है, तो इसको बोल देते हैं दक्षिणी अटलांटिक धारा। दक्षिणी अटलांटिक धारा एक धारा, इसमें से ही, और इन विक्षोभों के साथ सारे ऐसे ऊपर की तरफ क्या होती है? प्रवाह होती है। ऐसे ऊपर की तरफ क्या हो जाती है? प्रवाह हो जाती है।
अफ्रीका के पश्चिमी तट के सारे सारे ऊपर की तरफ जाती है, ये भी ठंडी है, इसको बोलते हैं वेंगुला, वेंगुला की धारा, इसकी बोलते हैं वेंगुला की धारा। तो देखो ये ड्रिप पूरा का पूरा बन गया। आप देख लो कहां से आरंभ किया हमने, कहां खत्म कर रहे हैं इसको। तो देखो धाराओं की बात कर रहे थे हम, है ना। तो समुद्री धाराएं चल रही थी। कल जो हमने चर्चा किया था वो कहाँ किया था, उत्तरी अटलांटिक वाले पार्ट में। ये उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर ऐसे ऐसे जो पार्ट था वो उत्तरी अमेरिका वाला पार्ट था, इस तरह से, ठीक है। ये यूरोप वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये यहाँ जो प्रवाह हुई थी वो तो क्या थी, उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक, अटलांटिक की धाराएं थी। कौन से की, उत्तरी की। और भूमध्य रेखा से निचले वाले पार्ट में अपन ने चर्चा किया वो है दक्षिणी अटलांटिक। तो ये जो तमाम धाराएं वो कौन सी हैं, दक्षिणी अटलांटिक की। किसकी हैं, दक्षिणी अटलांटिक की, राइट। अब धाराओं की अपन चर्चा कैसे करें कि दक्षिणी अटलांटिक, पहली जो धारा की बात करें यहाँ से जो आरंभ हो रही है वो क्या है, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा है। ये गर्म धारा है भाई, विषुवत रेखा है, टेम्परेचर है तो गर्म धारा है। ये प्रवाह करती है कहां तक, पूर्व से पश्चिम तक, भूमध्य रेखा के सहारे सारे, भूमध्य रेखा के सहारे सारे। तो इसको क्या कहा हमने, दक्षिणी विषुवत रेखीय, विषुवत रेखा के दक्षिण में ये प्रवाह कर रही है, इसलिए इसे दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा के नाम से जाना जाता है। क्लियर। उसके बाद ये ब्राजील के सारे सारे नीचे की तरफ उतरती है। तो इस विषुवत रेखीय धारा का ही ये क्या है, भाग है, हिस्सा है। तो ये कमजोर हो जाती है, आगे कमजोर हो जाती है। तो इस धारा का नाम दिया हमने ब्राजील की धारा। ये भी गर्म है। एक धारा यहां से क्या है, पछुआ पवनों का प्रकोप चलता है, ठीक है। इनके सारे सारे एक धारा आती है ऐसी, जो अंटार्कटिका के शिलाखंडों को ऊपर की तरफ लाती है, अपने साथ में शिलाखंडों को लाती है। इस ठंडी धारा का नाम है पॉकलैंड की धारा, पॉकलैंड की धारा। पॉकलैंड की धारा ऊपर की तरफ चढ़ती है और यहाँ पर जहां मिलन होता है ब्राजील की धारा और पॉकलैंड की धारा का, जहां पर मिलन होता है ब्राजील की धारा और पॉकलैंड की धारा का, वहां पे कुहासे या कोहरा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और वहां से ये धारा अपना रूप क्या कर लेती है, परिवर्तित कर लेती है। और रूप परिवर्तित करके ये इस तरह से क्या होती है, प्रवाह होती है अटलांटिक पार्ट में, दक्षिण वाले में। तो इसलिए इस धारा को यहाँ क्या कहा जाता है, दक्षिणी अटलांटिक धारा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, दक्षिणी अटलांटिक धारा के नाम से इसको क्या है, जाना जाता है। यहां तक आगे। अब ये जो पछुआ पवन ड्रिप प्रणाली जो चल रही है, ये प्रवाह होती है ऐसे, है ना। 60 डिग्री अक्षांश वाले पार्ट में क्या हो रही है, प्रवाह हो रही है। अब यहां से जो धाराएं उत्पन्न हो रही हैं, तो यहां से एक धारा उत्पन्न होती है ऐसे, ऊपर की तरफ जाती है अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे सारे। अफ्रीका जो है, अफ्रीका महाद्वीप जो है उसके सहारे सारे कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। और विषुवत रेखीय धारा में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। उस धारा का नाम है वेंगुला की धारा। किसकी नाम है, वेंगुला की धारा। ये भी कैसी है, ठंडी धारा है। ये वेंगुला की धारा ठंडी है, ये पॉकलैंड की धारा ठंडी है। और ये जो धारा है विषुवत रेखीय और ब्राजील की धारा, ये दोनों धाराएं कैसी हैं, गर्म है। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका है। कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका है। और ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, राइट। और जो धाराओं का जो प्रभाव हो रहा है वो आपके सामने है, एक बार अच्छे से देख लो इसको, ठीक है। देखा, यहां से आरंभ करना है विषुवत रेखीय धाराओं से, ठीक है। विषुवत रेखीय धाराओं से आगे जैसे ब्राजील के तट पर पहुंचे, ब्राजील के तट के सारे सारे नीचे उतरे तो ब्राजील की धारा, किसकी धारा, ब्राजील की धारा, है ना। और ब्राजील की धारा में नीचे से आगे कौन सी मिल जाती है, पॉकलैंड की धारा। और यहाँ पर क्या बनता है, कुहासा बनता है ना, कुहासा बनता है। उसके बाद में ये धारा प्रवाह करती है किधर, पूर्व की ओर। और जब पूर्व की ओर जब प्रवाह कर रही है, उस धारा को क्या नाम दे दिया हमने, दक्षिणी अटलांटिक धारा दे दिया। और दक्षिणी अटलांटिक धारा अफ्रीका के सारे सारे कहाँ चढ़ गई, ऊपर की तरफ चढ़ गई। उस धारा का नाम हमने क्या दे दिया, वेंगुला की धारा। ठीक है, समझ में आया।
दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं समझ में आई होंगी। बाकी जो रहेगा वो आगे की क्लास में हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, क्योंकि धाराएं तो काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो आगे की जो धाराएं अगर प्रशांत महासागर की लेंगे तो प्रशांत महासागर की अपन कल करेंगे, फिर हिंद महासागर की। इस तरह से अपन क्या है शेड्यूल बना के आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। जहाँ तक कि ये समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।